गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन 6 फादर रिटर्निंग होम। पिता की घर वापसी के बारे में बेटा आपकी ये पोइम है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। यहाँ पे बेटा पोएट अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि मेरे फादर शाम को लेट आने वाली ट्रेन में आते थे। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स बेटा साथ सफ़र करने वाले यात्री होते हैं कि उनके साथ येलो लाइट में चुपचाप वो खड़े हैं। स्पर्ब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज। स्पर्ब का मतलब होता है कि जो एरिया पीछे छूट रहा है उसकी तरफ मेरे फादर का कोई ध्यान नहीं है। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी। सॉगी का मतलब बेटा वेट होता है, गीला। बरसात के मौसम की ये रात है कि उसके फादर की जो पैंट और शर्ट है वो गीली हो गई है। एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विद मड। और उनका जो ब्लैक रेन कोट है स्टेन्ड, उस पर दाग पड़ गए हैं। किसके? मड मीन्स कीचड़ के दाग पड़ गए हैं। एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। और उनका जो बैग है बुक्स के साथ भरा हुआ है। इज़ फॉलिंग अपार्ट, जिसके कारण बैग है जो फटने वाला है। हीज आईज डिम्ड बाई एज। और उनकी जो आँखों की रोशनी है एज के अकॉर्डिंग उनकी रोशनी कम है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, के मानसून की रात है। उसके फादर का जो होमवर्ड मतलब अपने घर की तरफ उनका ध्यान है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे बेटा पोएट अपने फादर को ट्रेन से उतरते हुए देखने का मतलब इमेजिन कर रहा है कि उसके फादर अब ट्रेन से उतर गए हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे बहुत लंबे सेंटेंस से हम कोई गैर जरूरी वर्ड हटा देते हैं जिसके कारण सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी के कारण इसके फादर के बारे में बता रहा है पोएट कि मेरे फादर ट्रेन से नीचे उतर गए हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसको क्रॉस करते हैं, जल्दी जल्दी क्रॉस करते हुए। क्रॉसेज द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन। रेलवे लाइन को क्रॉस करके उसके फादर जो उनकी घर की तरफ गली है उसमें एंटर करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड। मड मतलब कीचड़। उनकी चप्पल से जो कीचड़ के साथ गंदी हुई है। बट ही हरीज ऑनवर्ड, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। होम अगेन का मतलब है कि दोबारा घर में आकर वो वीक टी मतलब कम शुगर कम पत्ती वाली चाय पीते हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती। स्टेल मीन्स पता है बेटा आपको, बासी होते हैं स्टेल। स्टेल चपाती खाते हैं। रीडिंग अ बुक, बुक रीड करते हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन द स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ड। और फिर वो टॉयलेट जाते हैं और ऐसा लगता है कि वह ये सोच रहे हैं कि इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया से अलग हो रहा है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। टॉयलेट के बाहर आते हुए वो सिंक पे ट्रेम्बल्स मतलब कांप रहे हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। ठंडा पानी उसके ब्राउन हाथों पर गिर रहा है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, कि कुछ पानी की कुछ बूंदें उनकी कलाई के साथ चिपक गई हैं। हिज सलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर। सलन का मतलब होता है बच्चे इल टेम्पर्ड, मतलब उसके जो बच्चे उससे ज़्यादा बात नहीं करते। हैव ऑफन रिफ्यूज्ड टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम। और उसके बच्चे उसके साथ कोई जोक, कोई चुटकुला, कोई अपनी ज़िंदगी का राज, कोई बात शेयर करने से मना कर रहे हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप। अब यहाँ पोएट इमेजिन कर रहा है कि उसके फादर अब सोने जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। और रेडियो पर कुछ म्यूज़िक सुनेंगे। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और किस बात का वो कवि यहाँ पर कह रहा है कि वो
एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों और ग्रैंड चिल्ड्रन अपने पोते पोतियों के बारे में सपना लेंगे। थिंकिंग ऑफ नॉमैड्स, नॉमैड्स होता है जो एक जगह दूसरी जगह में शिफ्ट होते रहते हैं, उनको नॉमैड्स बोलते हैं। नॉमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, अपने एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सपना लेंगे और थिंकिंग और उन नॉमैड्स के बारे में सोचेंगे जो एक नैरो पास, एक दर्रे, एक नैरो तंग दर्रे से होते हुए एक उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। ये थी बेटा आपकी पोएम। अभी आप लोगों ने आगे करके लेके आना है बेटा, इसका कॉम्प्रीहेंशन और एंजॉयमेंट वाला पार्ट है। नंबर 1 आपका गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और दूसरा क्वेश्चन है रीड द स्टैंजा। बेटा आपका स्टैंजे के अकॉर्डिंग नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप लोगों ने सारा काम फेयर कॉपी पे करके लेके आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।